ये हम जनरल लॉ का डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव डिस्कस किया था। तो लेट करते हैं y इज इक्वल टू log of x टू द बेस a, देन इन टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, डेल्टा y इज इक्वल टू log of x प्लस डेल्टा x माइनस log of x टू द बेस a। यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखें कि कभी भी इसको log a की पावर x नहीं पढ़ेंगे, हम स्ट्रीट करेंगे, जो गलत है। इसको पढ़ा जाता है log of x टू द बेस a, यानी इन x का log जो है a की बेस पे हमने कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि log of 10 जो है ये क्या होता है 1 बाई, क्योंकि इसकी बेस होती है 10। तो 10 पे स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट नंबर जिसका log हम अप्लाई फाइंड करते हैं डायरेक्टली वो क्या है 10, तो इसलिए इसका आंसर 1 आ जाता है, यानी 10 1 के लिए स्टैंड करता है log की फॉर्म में। तो इसलिए इसको हम log of 10 टू द बेस 10 पढ़ेंगे, ना कि log 10 की बात 10 अक्सर हम इसको पढ़ लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारे लिए। और उसके बाद ये log का ये log of m माइनस log of n, ये सेकेंड लॉ ऑफ log, ये सेकेंड लॉ ऑफ log हमने अप्लाई किया यहाँ पे। तो log m ओवर n, m एंड n, log of m ओवर n, और x ओवर x 1, डेल्टा x ओवर x, और देन डेल्टा x पे डिवाइड। और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने इससे नेक्स्ट प्रोसेस में लिमिट अप्लाई करनी है। तो जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा x 0 लगाएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 0, और वो ये सिचुएशन है, ये फार्मूला हमारे पास बनता है इसमें। तो इसके लिए हमारे पास सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में आना चाहिए, तो इसलिए यानी इसकी पावर में x ओवर डेल्टा x आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर डेल्टा x है, फिर भी x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और लॉ के थर्ड लॉ के मुताबिक हमने ये जो मल्टीप्लाई हो रही थी रकम इधर, इसको पार्ट में लेना है। log m की बार है log m raised to power m this, and then limit on both side, this become delta dy over dx 1 over x log। और हमने थ्योरम्स ऑफ लिमिट चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, स्टडी किया था कि log स्क्वायर रूट स्क्वायर यानी तमाम बाकी ऑपरेशन बाद में अप्लाई किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो पहले हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो इस थ्योरम के मुताबिक ये आंसर क्या बनता है e। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस डेरिवेटिव log of e to the base a, तो दैट इज 1 over x log of e to the base a, तो दैट इज द आंसर। ये जनरल लॉ का डेरिवेटिव होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। dy over d of x 1 over x 1 over log of a to the base e, ये log का रूल है, सॉरी ऊपर लेके जाएंगे, तो log of a to the base e ये नीचे है, ये सॉरी ऊपर ही पहले ही स्टैंड कर रहा है, तो log of a to the base a e, यानी इसको अगर हम बटे में लेके जाते हैं, लॉ का ये रूल है, तो बेस और एक्सपोनेंट चेंज हो जाएंगे, टर्म्स ऑफ में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो इसलिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, e a की जगह a e की जगह चला गया, और ये फॉर्म बन जाती है 1 over x 1 over नेचुरल लॉग ऑफ a। तो जनरल लॉ का डेरिवेटिव 1 over जिस रकम का लॉग है वो आ जाएगी, और देन 1 over बेस का नेचुरल लॉग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और ऊपर जिस रकम का लॉग था उसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के लॉग फंक्शन के डेरिवेटिव्स के फार्मूला कंप्लीट हुए। तो अब हम एक्सरसाइज 2.6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फाइंड f प्राइम x दैट इज मीन डेरिवेटिव। f प्राइम स्टैंड करता है डेरिवेटिव के लिए। हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये नोटेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ये dy over dx जो है ये लेबनिज यूज करता था, न्यूटन इसमें f के ऊपर डॉट यूज करता था, और जो लैग्रेंज था वो f के ऊपर प्राइम यूज करता था, और काशी जो है फंक्शन के साथ कैपिटल D यूज करता है। ये चैप्टर फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं।
हम देखना चाहें तो हमारे चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में, यूनिट 2 के स्टार्ट में, उसके पेज 5th और 7th पेज पे आई थिंक कि वहाँ पे ये नोटेशन मौजूद है, अवेलेबल है। वहाँ से अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। वहाँ पे ये नोटेशन सभी उसमें दी हुई हैं, लेग्रैंड, लेबनीज, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो अभी हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एफ प्राइम एक्स इफ एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 एफ प्राइम एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है और गिवन है टर्म्स। तो फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो f प्राइम x डिफरेंशिएटिंग e पावर x के रूट माइनस 1 ऐसे रहेगा, और देन डेरिवेटिव ऑफ पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ये हमने यहाँ फार्मूला पढ़ा था, कल प्रूव किया था कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इक्वल टू e पावर x डॉट 1। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हमने यूज किया कि e रेज़ टू पावर x एज सच रहेगा और पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो इसी तरह यहाँ पे भी पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई f प्राइम x e स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और इधर स्क्वायर रूट मीन पावर 1/2, पावर मल्टीप्लाई पावर 1 सब्ट्रैक्ट विद पावर डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। f प्राइम x e पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 1/2 x पावर माइनस 1/2 e पावर स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। दैट इज द आंसर। ये इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। अभी सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेकंड पार्ट, f of x is equal to x cube e raised to power 1 over x। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाएगा, x cube e पावर 1 over x फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव के लिए। f प्राइम x इज इक्वल टू, इधर डेरिवेटिव इसका 3 पावर मल्टीप्लाई पावर 1 सब्ट्रैक्ट विद द पावर 1 सेकंड फंक्शन एज सच प्लस x क्यूब e पावर 1 over x डेरिवेटिव ऑफ 1 over x। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर e पावर 1 over x प्लस x क्यूब e पावर 1 over x। इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये बन रहा है, एक्चुअली रकम है x पावर माइनस 1, और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर e पावर 1 over x क्यूब e पावर 1 over x माइनस x पावर माइनस 2। 3x स्क्वायर e पावर 1 over x प्लस x क्यूब e पावर 1 over x माइनस प्लस इस पर माइनस एंड 1 over x स्क्वायर e पावर 1 over x 3x स्क्वायर e पावर 1 over x माइनस x e पावर 1 over x e पावर 1 over x कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाता है 3x minus 1। दैट इज द आंसर। So this is the second part, question number 1. Next, third part, f of x e power x into 1 plus natural log of x, derivative of this f prime x product rule e power x power derivative 1 into 1 plus natural log प्लस e पावर x into 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log का 1 over x, e पावर x कॉमन into 1 प्लस नेचुरल log of x प्लस e का x कॉमन तो 1 over x, and that is the answer. Next, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। सॉरी ये चीज नोट रखें, सॉरी माइनस 1 यहाँ पे है, और ये फोर्थ पार्ट हम देख रहे हैं e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 1 f ऑफ
x e raised to power x e raised to power minus x plus 1। तो ये हम जानते हैं कि इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया जाएगा। तो क्वोशिएंट रूल हम जानते हैं, पढ़ाया हमने, पीछे प्रैक्टिस भी की। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज सच डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर e पावर x पावर 1 माइनस न्यूमरेटर एज सच डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर e की पावर एज सच पावर डेरिवेटिव -1 एंड प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये आ जाता है हमारे पास e की पावर x इंटू 1 e रेज़ टू पावर x, मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो e पावर x माइनस x प्लस x प्लस e पावर x माइनस माइनस प्लस e पावर x माइनस x ओवर e पावर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर। देन f प्राइम x इज इक्वल टू दिस 0 e रेज़ टू पावर 0 1 e पावर x प्लस 1 ओवर e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर। देन 2 प्लस e पावर x ओवर e पावर माइनस x प्लस 1 स्क्वायर। दैट इज द आंसर, दैट इज द फोर्थ पार्ट। अब हम नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं 2.6 एक्सरसाइज। इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पार्ट f of x equal to log of e power x e power minus x f prime x 1 over e power x plus e power minus x। हमने पढ़ा था ये नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x 1 ओवर x, ये फार्मूला पढ़ा था हमने। तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो 1 ओवर दिस x आ गया और देन इसका डेरिवेटिव e पावर x पावर 1 प्लस e पावर माइनस x पावर -1। तो ये आ जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x। दैट इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट f of x e पावर ax प्लस माइनस e पावर माइनस x ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस x। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज सच और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव e पावर ax पावर का डेरिवेटिव a प्लस e पावर माइनस ax और पावर का डेरिवेटिव माइनस a माइनस न्यूमरेटर